हेलो स्टूडेंट्स, आज रीजनिंग का टॉपिक रहेगा क्लॉक। क्लॉक चैप्टर में जो क्वेश्चंस आने की संभावना है, पहले उस पर हम लोग अगर बात करें तो एनटीपीसी के एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे जरूर आएगा। इससे ज़्यादा होने की पॉसिबिलिटी लग तो नहीं रही है, क्योंकि 25 क्वेश्चंस में उनको सेट करना है और ढेर सारे चैप्टर हैं, तो एक क्वेश्चन आएगा। अब उस क्वेश्चन को कवर करने के लिए अब कितने टाइप हैं, ये सारी बातें हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। जरा देखते हैं क्लॉक चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमको बेसिक आना चाहिए, उसके बाद ही हम इस चीज़ को समझ पाएंगे। बेसिक चीज़ें, क्लॉक को बना लिया जाए डायग्राम। इस तरीके से क्लॉक का सिस्टम है और यहाँ पे एंगल क्या है, एंगल कितने टाइप का बन सकता है, इस चीज़ पे हम लोग फोकस। जस्ट 3 o'clock पे टाइमिंग पे हम लोग मिनट हैंड और आवर हैंड का पोजीशन जो है उस पर थोड़ा ध्यान दें। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि आवर हैंड की लेंथ छोटी होती है, तो 3 बजे इतना आपको दिखेगा। अब एंगल की बात है तो इन दोनों हैंड्स के बीच में एंगल क्या है, सीधे सीधे 90 डिग्री। आसान है तो 90 डिग्री हम लोग आसानी से बता भी सकते हैं देख के। और एक एंगल ये भी तो हो सकता है जस्ट इसके अपोजिट साइड, बिगर एंगल। तो अगर इसको पूछा जाए तो 360 माइनस 90, ठीक। तो इस तरीके से 270 एंगल हो गया ये। तो हमेशा दोनों हैंड के बीच का एंगल, 2 एंगल फॉर्म होता है, एक स्मॉलर होगा एक बिगर। जनरली एग्जाम में जो ऑप्शन होता है वो स्मॉलर एंगल ही पूछा जाता है। तो हम लोग इस चीज़ पे हमेशा ध्यान देंगे कि अगर कभी आपका आंसर कुछ ज़्यादा आता है और ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो 360 में से माइनस करके आप जरूर एक बार चेक कर लें कि क्या ऐसा तो नहीं है कि ऑप्शन में, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा ऑप्शन में स्मॉलर एंगल देगा। फिलहाल और भी कई चीज़ें हैं, जैसे अगर आप देखें तो 5-5 मिनट पे कितना एंगल होता है, इस पर भी बेसिक चीज़ अगर देखी जाए तो भाई 90 डिग्री बन रहा है पूरा, और ये 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, ठीक। 3 पार्ट्स में अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई ये 30 डिग्री फॉर्म होता है। 12 एंड 1 के बीच में 30 डिग्री, फिर 1 एंड 2 के बीच में अगेन 30 डिग्री, एंड सिमिलरली 2 से 3 के बीच में 30 डिग्री। तो 30 स्टेप से है। इतना बेसिक आइडिया हो गया, तो अब हम लोग इस चैप्टर को प्रोसीड करें। इस चैप्टर में टोटल मेनली 5 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और 5 टाइप को हमने बोर्ड पे लिख रखा है, और उसको हम लोग देखेंगे बारी बारी से कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। जैसे कि टाइप 1 की बात करें, इसमें पूछता क्या है कि कोई टाइम देगा, जैसे 5:10 टाइम दिया और बोलेगा मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल कितना है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होंगे वो टाइप 1 में आएंगे। अगला क्वेश्चन क्या होगा, आपको एंगल दिया रहेगा, बोलेगा 5 से 5:30 के बीच में कितने बजे वह टाइम होगा कि दोनों हैंड के बीच में, दोनों सुइयों के बीच में 15 डिग्री फॉर्म होगा। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन होगा। सिमिलरली आगे बढ़े इस टॉपिक में, तो तीसरा टाइप हम लोग देखेंगे मिरर इमेज। क्लॉक चैप्टर में मिरर इमेज भी एक टॉपिक है, हालांकि ये अलग से एक टॉपिक है रीजनिंग का, लेकिन मिरर इमेज घड़ी से रिलेटेड इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ लेंगे। इसके आगे अगर देखा जाए तो एक चौथे टाइप में जो मैंने लिखा हुआ है, यहाँ मैंने लिखा है कि टोटल 12 घंटे का समय लेकर उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कितनी बार घड़ी की सुइयों के बीच ऐसा होगा कि 0 डिग्री फॉर्म होगा, मतलब एक के ऊपर जस्ट दूसरी सुई आ जाए। अगली चीज, कब ऐसा होगा कि दोनों के बीच 90 डिग्री होगा, कब ऐसा होगा कि दोनों के बीच 180 होगा। तो इस तरीके से एक टाइप ये भी आ जाता है। लास्ट में टाइप 5 आपको दिख रहा होगा। टाइप 5 में मैंने लिखा है स्टेटमेंट वाले प्रश्न। मीन्स इसमें स्टेटमेंट दिया रहता है, जैसे बोला जाएगा कि यदि किसी ऑफिस में 10 वर्कर्स काम करते हैं, पहला वर्कर जो है दूसरे से 5 मिनट लेट पहुंचा और दूसरा ऑलरेडी जो है 10
बजे आया था। तीसरा जो आता है वो पहले से 10 मिनट लेट आता है। तो इस तरीके से ढेर सारी स्टेटमेंट देके पूछा जाएगा तो ऑफिस खुलने का एग्जैक्ट टाइम क्या होगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और हमने 5 टाइप में इसको डिवाइड करके जो है पढ़ लेना है। और आई होप कि 5 टाइप से पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो अब स्टार्ट किया जाए टाइप 1। टाइप 1 में क्या है, कोई भी टाइम देके दोनों हैंड्स के बीच में बोलेगा कि एंगल कितना है। तो इसके लिए कई मेथड्स हैं, लेकिन हम लोग जो मेथड फॉलो करेंगे वो सबसे अच्छा मेथड है कि एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या फार्मूला है, बहुत आसान सा है, लिख लेते हैं। 11/2 इंटू m इज इक्वल टू 30 इंटू h प्लस माइनस थीटा। यहां पे फॉर्मूले में m से मिनट है, h फॉर r है जिसको घंटा बोलते हैं हम लोग, थीटा फॉर एंगल है जो हमें फाइंड आउट करना रहता है कि भाई इतने टाइम हो रहा है तो दोनों के बीच में कितना एंगल फॉर्म होगा। तो ये हमारा एंगल है। इसको हम लोग प्लस माइनस क्यों लिखे हैं, ये हमें टाइप 2 में जरूरत पड़ेगी। तो टाइप 1 में फिलहाल जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप इस फार्मूले को ऐसे ही हमेशा याद रखिएगा कि भाई थीटा को प्लस माइनस में रखा जाएगा। वैसे भी आप अगर कॉमन चीज़ अगर दिमाग लगाए तो थीटा अगर एक छोटा एंगल बनता है तो बिगर एंगल जो है जस्ट उसका अपोजिट साइड में होता है, 360 माइनस थीटा हो जाता है, इसलिए प्लस माइनस दोनों लगा हुआ है। फिलहाल क्वेश्चन जरा इस पर सॉल्व किया जाए कि क्या तरीका है, कैसे क्या है, प्रोसीड होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 मान लीजिए कि क्या है, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं इस चैप्टर का। अगर बोला जाए कि 8 o'clock पे एंगल कितना होगा मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में, तो 8 o'clock को आप इस तरीके से लिखते हो, ठीक। अप्लाई करते हैं, ये तो पता ही है एच का वैल्यू दिया है और ये मिनट का वैल्यू है, तो इसमें पुट कर दिया 11/2 इंटू मिनट की जगह 0 रख दिया इज इक्वल टू 30 इंटू एच की वैल्यू 8 रख दिया हमने, प्लस माइनस थीटा, थीटा पता करना है। इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ 0 हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 240 हो गया, प्लस माइनस थीटा। अब थीटा को और 240 को अगर हम लोग सॉल्व करें तो थीटा विल बी प्लस माइनस 240 डिग्री। या तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि थीटा सिर्फ 240 है, क्यों, क्योंकि एंगल प्लस माइनस लिखने से कोई फायदा नहीं। फिलहाल 240 अगर सपोज करिए कि इसमें आपको बोला जाए कि ऑप्शन 240 दिया नहीं है, तो क्या करेंगे, मैंने एक चीज़ पहले ही क्लियर किया था कि 2 टाइप के एंगल बनते हैं। एक स्मॉलर एंगल बनेगा, अगर 8 बजे अगर हम लोग टाइमिंग देखें तो कुछ इस टाइप से ही तो होता है, कहीं ना कहीं यहाँ पे 8 o'clock पे रहेगी आवर हैंड की पोजीशन और मिनट हैंड 12 पे रहेगा। तो 8 o'clock पे एग्जैक्टली अगर एंगल देखा जाए तो 2 तरह के एंगल बनेंगे, एक जो है स्मॉलर एंगल और एक बिगर एंगल। तो 240 कहीं ना कहीं बिगर ही है और स्मॉलर एंड के बीच में है, तो 360 में से माइनस करके आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं। लेकिन क्यों ना हम इस फॉर्मूले को और मॉडर्न कर दें और ऐसा प्रिसाइजली इस तरीके से हम लोग सॉल्व करें कि कभी ये सब माइनस प्लस करना ना पड़े। इस चीज़ से बचने के लिए इसकी एक फार्मूले में लिमिटेशंस है, एक और लिमिटेशन है। 2 लिमिटेशंस क्या क्या हैं उनको देख लेते हैं। पॉइंट 1, आप कोशिश किया कीजिए कि स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए, क्योंकि पढ़ाते टाइम कभी कभी ध्यान नहीं रहता है, तो आपको जब भी लगे कि आपके काम की चीज़ें हैं बोर्ड पे तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। इसमें 2 लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन ये कि इस चैप्टर में अब से हमारी हैबिट ये रहनी चाहिए कि मान लीजिए 8 o'clock एग्जैक्ट टाइम की बात कर रहे हैं, 7 o'clock, 8 o'clock को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5:60 लिख सकते हैं कि 5:60, बात तो वही है। तो जब भी आप इस तरीके का वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर एग्जैक्ट आता है, स्मॉलर एंगल ही आता है। तो अब से हम लोग हैबिट बना लेंगे। इस फार्मूले की 2 लिमिटेशन है। पहला लिमिटेशन आपको हमेशा दिमाग में फिट कर लेना है कि भाई एग्जैक्ट टाइम को हम ऐसे लिखेंगे, जैसे 7 o'clock हो रहा है तो इसको हम लोग लिखेंगे 6:60।
तो अब लिख क्यों रहा है, क्योंकि हमको एग्जैक्ट आंसर चाहिए, क्योंकि बार बार ऐसा आंसर आएगा फिर आप 360 में माइनस करोगे तो आपके दिमाग में जैसे बना रहेगा कि भाई आंसर नहीं आ रहा, तो अभी से हैबिट बना लीजिए। दूसरी लिमिटेशन इस टाइप में तो यूज नहीं पड़ेगा, बट अगले टाइप वाले क्वेश्चन पड़ेगा, उसमें ये है कि प्लस माइनस थीटा में भाई थीटा प्लस रखें कि माइनस रखें। अभी तो फिलहाल थीटा फाइंड आउट करना है, लेकिन टाइप 2 में थीटा दिया रहेगा कि भाई 60 डिग्री बन रहा है, तो दिक्कत होगी कि उसको प्लस रखें कि माइनस रखें। तो कहा जाता है कि सेकेंड लिमिटेशन के बारे में कि राइट हैंड साइड की वैल्यू RHS में लिख रहा हूं, राइट हैंड साइड की वैल्यू यदि थीटा समथिंग दिया, मान लीजिए 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी दिया है 180 डिग्री, तो फाइनली इसकी वैल्यू हम लोग पुट करेंगे पॉजिटिव, थीटा की वैल्यू पॉजिटिव तभी पुट करेंगे जब RHS की वैल्यू 360 या उससे कम हो। फिर से मैं बोल दूं कि थीटा पॉजिटिव तभी रखेंगे जब थीटा की वैल्यू इसमें पुट करने पे थीटा एग्जामिनर खुद ही देगा कि 30 डिग्री फॉर्म हो रहा है 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, उसको पुट करेंगे और H की वैल्यू दिया रहेगा, हम लोग टोटल वैल्यू पुट कर लेंगे और उसके बाद देखेंगे राइट हैंड साइड की वैल्यू 360 से ज़्यादा तो नहीं हो जा रही है। अगर 360 से ज़्यादा हो रही है तो थीटा नेगेटिव में पुट करेंगे, अदरवाइज 360 रहे या उससे कम रहे तो थीटा हमेशा जो है पॉजिटिव यूज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सेकंड लिमिटेशन में केवल एक लाइन लिखी है कि RHS की वैल्यू 360 या उससे कम हो तो थीटा हमेशा पॉजिटिव रखना है, और आगे की लाइन आपको अंडरस्टूड है कि थीटा नेगेटिव कब रखना है, जब राइट हैंड साइड की वैल्यू 360 से ज़्यादा हो जाए। टाइप 1 में पॉजिटिव नेगेटिव का भी तामझाम नहीं है, तो फिलहाल टाइप 1 को हम लोग कुछ और क्वेश्चन के थ्रू जो है सीख लेते हैं कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम में। तो सभी एग्जाम के ही क्वेश्चन मैं पहले कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि एग्जैक्ट 7 o'clock पे मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल फॉर्म करिए, कितना होगा फाइंड आउट करिए। तो 7 o'clock को हम लोग अब से क्या लिखेंगे 660, ठीक, सीधे सीधे पुट करते हैं। 6 क्या है, एच की वैल्यू है, 60 क्या है, मिनट की वैल्यू है, पुट कर दिया 11/2 इंटू मिनट की जगह रखा 60 इज इक्वल टू 30 इंटू एच की वैल्यू 6 रख दिया प्लस माइनस थीटा। सॉल्व करेंगे आपका इधर कितना आएगा 330, इधर कितना आएगा 180 प्लस माइनस थीटा। सॉल्व करेंगे थीटा की वैल्यू या प्लस माइनस थीटा जैसे भी रखिए, आपको मिल जाएगा 50 डिग्री। कितना मिलेगा 150 आएगी। तो इस तरीके से क्या है कि आपको डायरेक्टली मिल गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन दिया गया है 7:38 टाइमिंग है 7:38 पे थीटा का वैल्यू पता करना है कि मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल कितना है। 7 की वैल्यू, और यहाँ पे तो ये चीज़ नहीं है कि भाई एग्जैक्ट टाइम दिया है तो हम उसको चेंज करेंगे, 7 दिया तो उसको 660 लिख के करेंगे। ठीक है, यहाँ पे टाइम दिया तो इसमें डायरेक्टली एच की वैल्यू दिया है, ये मिनट की वैल्यू दिया है, सीधे सीधे अप्लाई कर देते हैं। एच की जगह रख देंगे 7 और मिनट की जगह 38। 11/2 इंटू 38 इज इक्वल टू 30 इंटू 7 प्लस माइनस थीटा। इसको सॉल्व किया इज इक्वल टू 210 प्लस माइनस थीटा। अब इसको फिर सॉल्व किया तो फाइनली थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा इधर हो गया 46 और 56 डिग्री आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको 56 आ रहा है, यहाँ पे ठीक है 56 डिग्री आ गया। तो ये हो गया टाइप 1। टाइप 1 में आपको मेनली कमांड किस पे बनाना है, जो एग्जैक्ट टाइम वाले क्वेश्चन है, और बाकी क्वेश्चन तो आसान होते हैं। जैसे 7:38 दिया, इसमें सीधे सीधे वैल्यू पुट करना है और आंसर जो है फाइंड आउट करना है।
तो आई होप कि टाइप 1 आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या क्वेश्चन है और क्या हम लोगों ने सीखा नया, कि भाई इसमें एक लिमिटेशन अगर अप्लाई कर दें, 7 बज रहा है तो उसको 6:60 लिखें तो हमारा एग्जैक्ट आंसर आएगा। अदरवाइज 7 o'clock भी आप रख सकते हो, लेकिन उसमें एक बस यही गलती होगी कि जब भी एंगल आता है तो बड़े वाले एंगल का वैल्यू आता है, तो बाद में 360 में माइनस करना पड़ेगा। सो अगली वीडियो में हम लोग टाइप 2 को सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।